हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आपका जो 2025 है बहुत अच्छा जाए। 2024 की आज लास्ट डेट है एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीडिंग्स दैट आई वांट टू डू टू सी कि आपका जो पहला हफ्ता है 2025 का वो कैसा जाएगा एंड क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं या जस्ट व्हाट इज़ कमिंग योर वे। Just a small reading to see what is coming in the first week of your 2025, and make sure to like the channel, share and subscribe, and cards को shuffle कर लेते हैं। Hermit, wow. Hermit, amazing energy. बात ही नहीं कर रहे हैं आप। मेजर arcana, Hierophant and Judgment. Amazing. Like पार्टी तो आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हर्मिट एनर्जी में है। यू आर जस्ट, अगर आप इस वीडियो को इस टाइम देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप पार्टी तो नहीं कर रहे हैं। यू आर जस्ट सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या वर्ड है, अपने अंदर देख रहे हैं कि 2024 मेरा कैसा गया। लाइक यू आर जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू योर सेल्फ। चीज़ों को आपने छोड़ दिया है भगवान के ऊपर। यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। सिचुएशन से आपने मूव ऑन किया है। मतलब दिस इज मोर लाइक अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ 2024। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ एंड आई फील लाइक आपने काफ़ी चीज़ों को लेट गो किया। ये आई थिंक इफ आई फ्लिप दिस वे आई थिंक दैट वुड बी राइट, बिकॉज हर्मिट आप अभी प्रेजेंट एनर्जी में है। जजमेंट, यू लेफ्ट एवरीथिंग ऑन टू द गॉड कि भगवान आप जो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, जो भी रास्ता आप मुझे दिखा रहे हैं वही सही है। आई विल वॉक ऑन दैट वे। यू आर बिकमिंग वाइज, यू आर बिकमिंग knowledgeable, you are becoming what you want in 2025, because 2024 has taught a lot of lessons to you and उस चीज़ से आपने move on किया है, अपने ऊपर काम किया है। and now in 2024 you are sitting and asking yourself कि भगवान मेरा रिपोर्ट कार्ड क्या था, did I pass, did I fail? and भगवान कह रहे हैं कि yes my child, you have cleared the exam of 2024 with flying colors, and 2025, now I think this is the right question. What is 2025 bringing for you guys? What is 2025? What is the result of your hard work? जैसे बोलते हैं ना हर एग्जाम के मोन, you are becoming emotionally strong. Yes, you understand that this is something that I need to work on, and 2024 ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली तोड़ा है, वीक किया है, बट नाउ 2025 is bringing, this is the first report card, this is the first बोलते ना भगवान इस चीज़ पे आपको मार्क्स दे रहे हैं, एंड दैट इज लाइक यू हैव हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, बट आई डोंट वांट टू टेक इट। आई वांट टू जस्ट सी और क्या कार्ड्स आते हैं, अगर उसको आना होगा इट विल डेफिनेटली कम। भगवान आपको कह रहे हैं कि दिस इज़ द रिपोर्ट कार्ड ऑफ यू माय बच्चा, दैट यू हैव बिकम इमोशनली स्ट्रॉन्ग। जो मैं तेरे को बनाना चाहता था 2024 में तुझे ब्रेक करके, एंड 2025 में यू हैव अटेन। सो फर्स्ट वीक में यू कैन सी, जैसे ही नया साल स्टार्ट होगा यू विल फील इमोशनली कंटेंट। एंड आज अगर आप इस जगह पे हैं, मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यू आर नॉट, आपका पार्टी करने का मन नहीं किया, एंड यू आर नॉट सैड कि लोग पार्टी कर, यू आर जस्ट हैप्पी इन योर ओन सॉलिट्यूड, इन योर ओन ऑरा, इन योर ओन थिंकिंग। आप दुखी नहीं लग रहे हो कि यार बहुत ज़्यादा
मिस कर रहा हूँ नहीं. Your second blessing that is coming is the lovers. हो सकता है कि इमोशनली आपने किसी चीज़ से मूव ऑन किया है. 2025 इज ऑल्सो लाइक फर्स्ट ऑफ द वीक में हो सकता है कि somebody is coming from your past. You had a good relationship, you had a good bonding, and now you have moved on. So this is the emotional strength that God was talking about. ये है आपकी emotional strength. You know how to surpass things. You know how to fill your own cup and move on. Yes. Blessing is coming your way. The Fool and the Ten of Cups. नया साल नई अपॉर्चुनिटीज के साथ शुरू होने वाला है. जो कंफ्यूजन थी वो दूर होने वाली है डेफिनेटली. एंड कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ में, जो एक स्टक पॉइंट पे थी, दैट इज कमिंग टू एन एंड. आपको पहले हफ्ते से ही फील होने लग जाएगा. यू विल फील सो इमोशनली कंटेंट. यू विल फील कि दिस इज अ न्यू ईयर, बेटर मी वर्जन टाइप ऑफ फीलिंग आपको आने लग जाएगी. एंड यू आर सेंसिंग दिस फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज. दिसंबर के हो सकता है कि आपको यही फील हो रहा होगा कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है. एंड आई थिंक द फर्स्ट January 2025 you'll know कि वो क्या बड़ा होने वाला है. So this is something that you are working on, जिस पे आपने 2024 में काम किया, and you have seen the result. You will see the result. अगर आपको नहीं दिखा है 2024 में, तो 2025 में उसका रिजल्ट आ रहा है. Any guidance for you for 2025? Any guidance that angel wants to give you, God wants to give you? आप देख रहे हैं कि पहला जो स्प्रेड था दैट इज सो डिप्रेसिंग, डल, बट कहीं ना कहीं दूसरे स्प्रेड में एक होप है, एक कंटेंटमेंट है. गाइडेंस मैंने निकाला एंड कार्ड गिल्ट इज कमिंग. सो अगर किसी चीज़ का गिल्ट है, जस्ट लेट इट गो. जस्ट लेट इट गो. यू कैन नॉट फिक्स एवरीथिंग. डोंट बी इन दी गिल्ट. हो सकता है 2024 में आपने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हों जो राइट नाउ इफ़ यू आर इंट्रोस्पेक्टिंग योर सेल्फ, यू आर गेटिंग यार मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था. डोंट बी इन गिल्ट. जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ. जस्ट मूव ऑन. अगर आपने भगवान पे चीज़ें छोड़ी हैं विद जजमेंट कार्ड, so it means that भगवान is making you wise and knowledgeable about certain things. so अगर कुछ चीज़ें पीछे छूटी हुई है, so do not mind about that. क्योंकि गाइडेंस के कार्ड में गिल्ट आना, that means that you are thinking a lot about certain things, but आपने उस चीज़ को छोड़ दिया है. You just let it go. But even if in future it comes, do not think about it. Do not think about it. That's all I can say. Nothingness. Possibilities. I can feel कि जिससे मैंने आपको बताया कि कई चीज़ें आपने छोड़ी होंगी इन द पास्ट, वो चीज़ हो सकता है 2025 में फिर से आए, मे बी इन फर्स्ट वीक और द फर्स्ट मंथ. सो यू नीड टू लेट इट गो. Like you can be good to those people, good to those situations जो आपके साथ बुरी हुई थी, or you can just like be neutral to those things. Just let it go. Because जिस चीज़ जब आप उस चीज़ को let it go कर दोगे, then you will have possibilities of new things. क्योंकि जब तक आपके दो ही हाथ है, राइट? तो अगर आपके हाथ में ऑलरेडी दोनों हाथ में समान है, एंड इफ आई एम गिविंग यू समथिंग न्यू, हाउ वुड यू टेक इट? यू हैव टू लेट वन थिंग गो. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. यू हैव टू लेट गो ऑफ वन थिंग टू हैव दैट पॉसिबिलिटीज और टू हैव दैट न्यू अपॉर्चुनिटीज. एंड हो सकता है ये सिचुएशन आपको 2025 में गिल्ट में डाले, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, जिस पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, राइट? सो जस्ट have no feelings, like no thingness का मुझे यही आ रहा है कि
हैव नो फीलिंग अबाउट दोज थिंग्स, राइट? जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, जो आपने कभी देखी नहीं, बनाई नहीं, किया नहीं, उस चीज़ के आपके पास लाइक क्या फीलिंग हो सकती है? लाइक यू कैन नॉट बी हैप्पी, यू कैन नॉट बी सैड, यू कैन नॉट बी गिल्टी. So just that's what I'm saying. Like certain situations in 2025 have a feeling of no feeling. I know it may sound weird, but have a feeling of no feeling, and that will actually bring a lot of possibilities to you. Just one more card, maybe like a bonus card for you. Humility. Bonus card में आपका humility. Allow me, divine, to always respect the right assistance I welcome. You help in every way and delight in receiving it. So yes, that's what I'm saying. अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, declutter it yourself. अगर आपके पास बहुत सारे unnecessary चीज़ें रखी हुई हैं, चीज़ें in sense of relationships also, people also, things also, just you have to let those things go with no feeling, right? Just let those go. एंड कहीं ना कहीं ह्यूमिलिटी आपको समझ में आएगी. जिस चीज़ की आपको जितनी ज़रूरत है वो चीज़ आपके जीवन में उतनी रहती है, उसके बाद उसका जाने का टाइम आ जाता है. तो ये जो फीलिंग है ऑफ रिसीविंग न्यू थिंग्स एंड द ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड is what you need and what you're actually getting in this year. Because कहीं ना कहीं आपने ये अभी you are not partying, you are just sitting in a room talking to your subconscious mind. That means that you have already let go of things and connect yourself with the divine energies. अपने इंट्यूशन पे काम करिए. That is making you receive the right assistance. अपने सोल फैमिली से बात करिए, अपने सब कॉन्शियस सेल्फ अवेयरनेस पे ध्यान दीजिए, सेल्फ कॉन्शियसनेस पे ध्यान दीजिए कि कॉन्शियस माइंड से हटकर आपके सब कॉन्शियस माइंड को क्या चाहिए. एंड दिस इज व्हाट the first week of your 2025 is gonna look like. Like एक फीलिंग होती है जैसे फोमो एक फीलिंग है. So this time you are entering 2025 with no feelings. You are just happy sitting with yourself, asking questions to yourself, and this is making you more humble towards people and humble towards yourself first thing. Humble towards people आप already हैं. Humble towards yourself. So this is what the first week of January 2025 it's gonna be look like. Meeting new people, connecting with new people, connecting with your own aura, working on yourself, having possibilities. So this is all about your reading. If you like this reading, please hit the like button, share and subscribe. I'm gonna see you next time. Till then, bye.